बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर। बेटा आज हमने पैराग्राफ नंबर 6 और 7 की ट्रांसलेशन को करना है, ठीक है। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 5 की ट्रांसलेशन को किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि चीनियों में ये एक ट्रेडिशन है क्या, खुशकिस्मती के तहफ़ देना। और इसमें हमने देखा कि आइंदा साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बड़ों का बच्चों को रकम से बड़े हुए छोटे सुर्ख लिफाफे देना एक रिवायती तरीका है। बुजुर्गों का ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे पेश करना भी क्या बेटा आम है। और लिफाफे तब तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल कुनंदा देने वाले के घर से ना चला जाए। ओके, ये हमने पढ़ा था। आई होप कि आपने इसको प्रिपेयर किया होगा। बेटा आज के लेक्चर को भी आपने प्रिपेयर करने के बाद आपने एक बार कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन को करना है, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग भी देखने हैं, स्पेलिंग के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, ट्रांसलेशन के हवाले से इसको आपने क्लियर करना है। ओके, नाउ लिसन। ऑनरिंग द एनिमल, ऑनरिंग तकरीम या शर्फ बख्शना, द एनिमल जानवरों, यानी कि जानवरों को शर्फ बख्शना या जानवरों की तकरीम, जानवरों की इज्जत व एहतराम। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। एवरी ईयर हर साल, इज एसोसिएटेड मुंसलिक किया जाता है। एसोसिएट होता है बेटा मुंसलिक करना, हर साल मुंसलिक किया जाता है। इसके साथ थर्ड है, ये पैसिव है। विद के साथ वन, एक के साथ, ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से एक के साथ। हर साल 12 जानवरों में से एक के साथ मुंसलिक किया जाता है। ऑफ द चाइनीज, चीनी, ज़ोडिएक का मतलब है बुर्ज। ज़ोडिएक हम कह सकते हैं बेटा एन इमेजिनरी एरिया इन द स्काई, यानी कि आसमान में एक इमेजिनरी तस्वुराती इलाका है, एरिया है, थ्रू विच प्लैनेट्स अपीयर टू ट्रैवल, जिसके थ्रू प्लैनेट्स क्या करते हैं बेटा, सफ़र करने के लिए जाहिर होते हैं, अपीयर होते हैं। ओके, आप सुने। हर साल चीनी बुर्ज, हर साल चीनी बुर्ज के, ऑफ का मतलब के, हर साल चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से एक के साथ मुंसलिक किया जाता है। These animals are often represented in decorations. These animals, ये जानवर, these ये यानी कि ये 12, ये बेटा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। These animals, ये जानवर, are often, often बेटा एडवर्ब है और इसका मतलब है अक्सर। are represented, पेश किए जाते हैं। ओके, अक्सर पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशंस, सजावट के साथ। इज इट क्लियर? ये जानवर अक्सर सजावट के साथ पेश किए जाते हैं। ये जैसे इसके साथ पैसिव था बेटा, थर्ड फॉर्म थी, और ये आर के साथ थर्ड फॉर्म है। ये भी बेटा यहाँ पे एवरी ईयर, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए इज लगा है। ये दीज एनिमल्स, ये प्लूरल है, उसके साथ आर इस्तेमाल हुए। ओके, ये भी पैसिव था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव था। दीज कौन सा प्रोनाउन है बेटा, डिमॉन्स्ट्रेटिव। Some people believe that those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. Some people, कुछ लोग, believe यकीन रखते हैं, यानी कि have faith. Okay, कुछ लोग यकीन रखते हैं that those, that के those वो, okay, those यानी कि वो लोग, born पैदा होते हैं, during के दौरान, the year साल के दौरान पैदा होते हैं, of a particular एक मखसूस यानी कि खास एनिमल जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं। मे हैव, मे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हैव के रख सकते हैं, शायद, यानी कि द कैरेक्टर ट्रेट्स, कैरेक्टर यानी कि खसूसियात, कैरेक्टर ट्रेट्स का मतलब बेटा क्या है, खसूसियात। कैरेक्टर आप कह सकते हैं फितरी, ट्रेट्स कह सकते हैं खसूसियात, यानी कि फितरी खसूसियात ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की, ऑफ दैट एनिमल यानी कि दैट वो पर्टिकुलर, वो जो खास जानवर है। ओके, आप सुने। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि वो लोग जो खास जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं, उनमें उस जानवर की खूबियां हो सकती हैं। ओके बेटा, यानी कि कुछ लोगों का यकीन है कि किसी ख़ास जानवर के साल के दौरान पैदा होने वाले वो लोग इस जानवर की फितरी खसूसियात के हामिल हो सकते हैं, यानी कि मालिक हो सकते हैं, यानी कि उन इंसानों में
उस जानवर की खसूसियात पाई जा सकती हैं। तो बेटा पैराग्राफ नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि वो जानवरों को तकरीम, जानवरों को इज़्ज़त किस तरह देते हैं। तो हमने पढ़ा कि हर साल चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से एक के साथ मुंसलिक किया जाता है और ये जानवर अक्सर सजावट के साथ पेश किए जाते हैं। और कुछ लोग यकीन रखते हैं कि वो लोग जो एक ख़ास जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं उनमें इस जानवर की खूबियाँ हो सकती हैं, खसूसियात रख सकते हैं। ओके, आगे हमारा लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 7। Chinese New Year, it is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. Chinese New Year, चीनियों का नया साल, Chinese New Year, चीनियों का नया साल is a time एक ऐसा वक्त होता है, is a time एक वक्त होता है when जब the family, जब खानदान should come, शुड चाहिए, कम आना, टुगेदर इकट्ठे, यानी कि इकट्ठा होता है, यानी कि इकट्ठा होना चाहिए। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या है बेटा? के लिए, टू गिव देने के लिए, थैंक्स शुक्रिया, यानी कि शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द ईयर उस साल के लिए, दैट हैज़ पास्ड जो गुजर चुका है, यानी कि गुज़श्ता साल का शुक्रिया अदा किया जाए, गुज़श्ता साल का शुक्रिया अदा किए जाना चाहिए। ओके, एंड रीइनविगोरेट का मतलब बेटा ताज़ा दम करना, यानी कि रिफ्रेश कर देना, ठीक है। एंड रीइनविगोरेट देमसेल्व्स, और अपने आप को ताज़ा दम करने के लिए, देमसेल्व्स अपने आप को, फॉर के लिए, द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए, और आने वाले साल के लिए खुद को ताज़ा दम करने के लिए क्या किया जाता है बेटा? इकट्ठे किया जाता है। आप सुने, चीनियों का नया साल एक ऐसा वक्त होता है जब खानदान, जब क्या बेटा? खानदान क्या होता है? इकट्ठे होता है, या खानदान इकट्ठा होता है ताकि गुज़श्ता साल का शुक्रिया अदा किया जाए और आइंदा साल के लिए खुद को दोबारा क्या दी जाए बेटा? तकवीयत दी जाए, खुद को रीइनविगोरेट, रिफ्रेश या ताज़ा दम किया जाए, यानी कि, ठीक है। अब फिर सुन लें, चीनी साल नो वो वक्त होता है जब खानदान गुजर जाने वाले साल का शुक्र बजा लाने और आने वाले साल के लिए खुद को ताज़ा दम करने के लिए इकट्ठा होता है या इकट्ठा होना चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? समझ आ गई बेटा? आई होप कि आपको समझ आ गई और आपने इसको प्रिपेयर करना है। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।